अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारी बहनों। जैसा कि हमने सीरत में देखा और सीरत में पढ़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासादत हुई थी तो वो जब मुकाम था अल्लाह के रसूल का घर, ये मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा जो लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा ना, ये पीली बिल्डिंग, ये अल्लाह के रसूल का घर हुआ करता था। यहीं से अब्दुल मुत्तलिब जब उनको खुशखबरी सुनाई गई कि पोता हुआ है, तो डिस्टेंस देखिए आप, ये पीली बिल्डिंग से लेके इधर बैतुल्लाह में, इधर बैतुल्लाह की तरफ लेके दौड़ते हुए चले गए और खाने काबा के पास जाकर बैतुल्लाह के पास बेसाख्ता मुँह से निकला था कि मोहम्मद अहमद, और अरब की सरजमीन में सबसे पहला नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया था। तो ये अल्लाह के रसूल यहाँ पर इतना अल्लाह के घर के करीब उनकी पैदाइश का जाए मुकाम है। और फिर यहाँ पर आपको अब ये अबू जहल का, ये जो दौलत मियाँ दिख रहा, ये जो पायलट दिख रहा, ये अबू जहल का घर हुआ करता था। आप डिस्टेंस देखते जाइए, ये जो आज बाथरूम बनाया गया है ये अबू जहल का घर है, और इसी से यहाँ पर मौलूद नबी का है, और यहीं पर उक़बा बिन मुइत का घर हुआ करता था। यहीं पर उक़बा बिन मुइत का भी घर हुआ करता था। अबू लहब का घर था जो अल्लाह के रसूल के रास्ते में उम्मे जमील कांटे बिछाया करती थी, और जो अल्लाह के रसूल का वो हुजरा था ना, वो जो घर था अल्लाह के रसूल का, वो घर जो है थोड़ा सा खुला सा था। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, उक़बा बिन मुइत ने क्या किया, उक़बा बिन मुइत ने क्या किया, आपकी सर सजदे से उठा रहे थे, ऊँट की ओझड़ी ला के डाल दी, ऊँट की ओझड़ी ला के डाल दी। तो अल्लाह के रसूल अपना सर मुबारक सजदे से उठा ही नहीं सक रहे थे। फिर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने उस ऊँट की ओझड़ी को गिरा दिया, उस पोटली को। फिर अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बेवजह से कहा था, क्या है उक़बा, क्या हमसायगी है ये कैसी हमसायगी है। आसपास पूरे इस्लाम के दुश्मन उनके घर हुआ करते थे, अबू लहब के, उक़बा बिन मुइत के, और यहाँ पर दूर बैठ के वो मस्खरे हंस रहे थे, अल्लाह के रसूल को सताता हुआ देखकर हंस रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कैसी ये हमसायगी है। याद करिए वो ज़माना और वो दौर, वो घर, वो खुला मैदान। आज तो ये आलीशान इमारत मस्जिद हरम की, और ऐसी ही सिमत में उधर आगे हम जब जाते हैं तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का भी मकान हुआ करता था। आज अबू जहल का ये घर बैतुल खला बनाकर बहुत अच्छा काम हुआ है। ये मरवा के गेट से जब हम बाहर निकलते ही अबू जहल का ये घर का दौलत मियाँ यानी कि बैतुल खला टॉयलेट हमको मिल जाता। और ये जो घर के पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा ना, वो जबल अबू खुबैस है। घर के बाद थोड़ा सा रोड आती है, फिर रोड के बाद वो जबल अबू खुबैस का ही और हिस्सा है। जब अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहा था, खुम फांजिर अलल ऐलान इस्लाम की दावत दो, तो जो अल्लाह के रसूल या सबाहा पहाड़ पर चढ़कर पुकारे थे और बोले थे, काना उरियानन नज़ीरा, मैं तुम्हें नंगा डराने वाला हूँ। और वो जो वाक़या है ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व कसब, यानी टूट गए अबू लहब के हाथ पैर, जो उसने मुट्ठी भर खाक उछाल कर फेंकी थी अल्लाह के रसूल की तरफ, और बोला था, ये बताने के लिए हमको तुमने सुबह सुबह जमा किया है, तेरे हाथ पैर टूट जाए। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहबियों का सूरा नाजिल किया था। ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर अल्लाह के रसूल का नूर चमका था, बीबी आमिना के बतन। लेकिन इस बिल्डिंग की वजह से इतनी तो निशानदही हो रही है कि यही वो एग्जैक्ट मुकाम है जहाँ पर आपकी विलादत बासादत हुई थी। और इसी घर के साइड में आप देखिए बस स्टैंड बनाया गया है। हज में जो है हाजियों को हज टर्मिनल से वहाँ तक एक बस अजीज़िया से निकलती है, वहाँ पर से फिर बदल कर ये बस स्टैंड में यहाँ पर आप पहुँचते हैं। लोगों का भी ये बस स्टैंड रहा है, वो रोज़ाना इस मकतब को देखते हुए सफ़ा मरवा से यहीं से दारुस्सलाम गेट आपको मिलता है, 42 पर हुआ करता था। अभी मैं जाकर आज क्या वो जैसे ही बस स्टैंड से आप निकलते हैं तो ये सफ़ा मरवा के बीच में से सही में से निकलते हैं, तो वहीं पर आपको दारुस्सलाम गेट नज़र आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब भी उम्रा करने के लिए जाते उसी गेट से जाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी लंबी तामीरात के बाद खुशखबरी यह है कि बैतुल्लाह जैसे है। पहले क्या हुआ करता था, बेसमेंट के बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने के बाद फिर मुताफ में सीढ़ियों से नीचे उतरना। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ज़मीन से आप बैतुल्लाह को सीधा जा सकते हैं। बाबू सलाम गेट से दाखिल हुए तो सीधा बैतुल्लाह आपको नज़र आता। और इधर सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं ना, सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो पहाड़ी का भी कुछ हिस्सा वहाँ पर रखा हुआ है आज सांच लगा के। अब ऐसा बिल्कुल ऐसा चलते जाइए सामने बैतुल्लाह नज़र आएगा आपको। कितना प्यारा खुशी की घड़ी है। अल्लाह हर मुसलमान को यहाँ पर ज़रूर लाना। अब वो बेसमेंट नहीं है, अब वो ऊंचाई नहीं है, वो सीढ़ियाँ उतर कर मुताफ में उतरना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधा सतह ज़मीन से आप बैतुल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये है देखिए बाबू सलाम गेट। ये नज़र आ रहा ना, बोर्ड लिखा हुआ आपको कि सीधा आप पहले की तरह ये सीढ़ियों से उतर कर आप बाबू सलाम गेट से दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाबू सलाम से ही दाखिल हुआ करते थे। इंशाल्लाह कल हम हुदैबिया से जब उम्रा करेंगे तो इन्हीं गेट से हम भी दाखिल होंगे और अंदर का मंजर फिर देखेंगे इंशाल्लाह।